पवित्र दिन है श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस, व्यास पूजा हम लोग मना रहे हैं। और निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग यहाँ बैठे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी का एक विजन था, और दिल्ली वो शहर है जहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहले प्रचार शुरू किया। अमेरिका जाने से पहले भी श्रील प्रभुपाद जी का प्रचार दिल्ली में ही था, बंगाली मार्केट में। उसके अलावा फिर क्या कहते हैं उसको, कॉफी होम जो है कनॉट प्लेस में, वहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद प्रचार करते थे, भगवत दर्शन पत्रिका का वितरण करते थे। कनॉट प्लेस में, चांदनी चौक में, छिपीवाड़ा में, तो वहाँ रहते थे प्रभुपाद। तो दिल्ली वो स्थान है जहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत समय बिताया, उनके यहाँ चरण पड़े, और यहीं से वास्तव में आंदोलन की शुरुआत हुई है, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृतसर। तो श्रील प्रभुपाद जी जब राधा दामोदर मंदिर में थे तो वहां एक घटना घटी थी। वहां पे राधा दामोदर मंदिर में एक छोटा सा एक बालक था, शायद वो महंत का ही लड़का था, और उसकी आदत क्या थी कि राधा दामोदर का जो मंदिर का जो दान पात्र था, वो दान पात्र से वो पैसे निकाल लेता था। जिनके नोट नीचे नहीं पहुंच पाते थे तो वो उनके पास पहुंच जाते थे और वो लेके खरीदने जाता था कुछ। तो प्रभुपाद ने एक बार पकड़ लिया उस बच्चे को, ओके भाई तुम क्या कर रहे हो, ये तुम दान पात्र से पैसा निकाल रहे हो, ये तो तुम जानते हो कि पाप है, अपराध है, ये क्यों ऐसा कर रहे हो। तो उसे कहा स्वामी जी क्या करते हो इसका पैसे का। तो उसे कहा स्वामी जी मैं रबड़ी खाऊंगा, पेड़ा खाऊंगा, ऐसा चाहिए तुम्हें। प्रभुपाद ने कहा अगर मैं तुम्हें रबड़ी बना के खिलाऊं तो बोलते हैं स्वामी जी फिर मैं क्यों लूंगा यहाँ से। तो प्रभुपाद देखिए किस तरह से सुधार रहे हैं उन बच्चे को। प्रभुपाद डेली अपने हाथों से रबड़ी बना के खिलाते थे उस बच्चे को, और बच्चे ने फिर क्या किया, चोरी करना बंद कर दिया। प्रभुपाद जी से बड़ा प्रेम हो गया उस बच्चे को, और बार बार प्रभुपाद जी के रूम में जाता, प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, प्रभुपाद जी को देखने के लिए। और एक दिन देखा कि प्रभुपाद बहुत बीमार बैठे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है प्रभुपाद जी का, बुखार भी है उनको। तो उन्होंने कहा स्वामी जी क्या हुआ, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, किसी वैद्य या डॉक्टर को बुलाऊं मैं। उन्होंने कहा नहीं उसकी जरूरत नहीं है, बस मैं थोड़ा सा दुखी हूँ ये सोच के कि मेरे गुरु महाराज ने 1922 में मुझे कहा था कि पाश्चात्य जगत में मैं जाऊँ, प्रचार करूँ इस भगवत संदेश का, लेकिन आज तक ये कार्य पूरा नहीं हो पाया और मैं वृद्ध हो रहा हूँ, पता नहीं कब मुझे प्राण त्यागना पड़ जाए। यह है चिंता का विषय, ये सोच के मैं बहुत दुखी हूँ। तो प्रभुपाद अक्सर क्या करते थे, रात के समय श्री रूप गोस्वामी की समाधि के सामने जमीन पे लेटते थे और लौटते थे ब्रजरज में। और निकट में ही एक इमारत में एक बाबा जी थे, वो देखते थे बार बार प्रभुपाद जी को रात को इस तरह से रोने की आवाज। प्रभुपाद जी जमीन में लेटे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, रूप गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि वास्तव में जब मैंने देखा था मैं उसी समय समझ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, कि बहुत बड़े ऊंचे संत हैं ये। और प्रभुपाद क्या प्रार्थना करते थे, प्रभुपाद बता रहे थे कि मैं ये प्रार्थना कर रहा था श्री रूप गोस्वामी से कि आप के दर्शन के लिए लोग आते हैं यहाँ पर, आपके सामने अगरबत्ती दिखाते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि वो दिन कब आएगा जब मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, और वो दिन कब आएगा कि मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर पाऊंगा। ऐसे करके प्रभुपाद जी रोया करते थे और प्रार्थना करते थे। तो ये सब चल रहा था, तो ये प्रभुपाद जी ने उस बच्चे को बताया, इसी बात से मैं दुखी हूं कि ये कार्य नहीं हो पा रहा है। तो फिर उस दिन रात को प्रभुपाद जी के कमरे से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था, लाइट। आपने देखा होगा वो राधा दामोदर मंदिर में जो कमरा है बहुत छोटा है, और उसमें जो बल्ब भी जलता है वो भी इतना पावरफुल नहीं है, ऑर्डिनरी बल्ब है वो, तो उसमें से लाइट बहुत कम आती है। लेकिन कमरे से इतना तेज प्रकाश निकल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि प्रकाश कहीं और से है, बल्ब का लाइट नहीं लग रहा था। तो ये लड़का रात को थोड़ा जागा हुआ था, उसने जाके देखा कि क्या है, दरवाजा अंदर से बंद था, भीतर से कमरे के बाहर बैठ गया, सुनने लगा कि क्या चल रहा है। बहुत तेज लाइट है, तेज प्रकाश है, और श्रील प्रभुपाद किसी से बात कर रहे हैं, और सामने वाला व्यक्ति कह रहा है आप चिंता ना करें, जब भी आप भक्ति रसामृत सिंधु और चैतन्य चरणामृत का पाठ करेंगे हमें आप अपने नजदीक पाएंगे।
आपके पाश्चात्य जगत जाएं, ग्रंथों की रचना करें, उसका प्रकाशन करें, बाकी सारी व्यवस्था हम करेंगे। ये बात चल रही थी। तो अगले दिन फिर सुबह वो लड़का गया प्रभुपाद जी के रूम में। प्रभुपाद जी के रूम में जाकर देखा तो प्रभुपाद जी के गले में बहुत लंबी माला थी और प्रभुपाद जी खुश लग रहे थे, स्वस्थ लग रहे थे। पहले बहुत बीमार लग रहे थे एक दिन पहले। उन्होंने कहा स्वामी जी आज तो बड़े खुश लग रहे हैं आप, और आप तो बहुत स्वस्थ लग रहे हैं, अरे आपका बुखार भी दूर हो गया है, क्या बात है? तो उन्होंने कहा जानते हो बेटा क्या हुआ, कल रात को मेरे समक्ष श्री रूप गोस्वामी आए थे और उन्होंने मुझे ये बताया कि ये महान कार्य आपके द्वारा होगा, ये महान कार्य आपके द्वारा होगा। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने बताया था। ये श्रील प्रभुपाद जी ने एक शिष्य को बताया जिन्होंने हरीश्वरी प्रभु को बताया। बाद में हरीश्वरी प्रभु ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद क्या ये सच है कि आपने राधा दामोदर मंदिर में श्री रूप गोस्वामी के दर्शन किए, सनातन गोस्वामी के दर्शन किए? प्रभुपाद ने उस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया और प्रभुपाद ने उस बात को टाल दिया कहते हुए ये तो आप सब ही जानते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो प्रभुपाद ने इस बात पर जोर नहीं दिया, ना इसको हाईलाइट किया। ये बात, ये प्रसंग उसको भी लिखा है एक व्यक्ति जिनका नाम था गोपाल घोष या ऐसे नाम था उनका, जिनका विवरण आता है राधा दामोदर। प्रभुपाद ने राधा दामोदर की पुस्तक छपी थी, उसमें इनका वर्णन आता है। उन्होंने भी यही बात बताई कि श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी के दर्शन हुए थे राधा दामोदर मंदिर में। तो यही प्रेरणा लेके श्रील प्रभुपाद जी के, श्री रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र या प्रार्थना में भी बताया गया है, श्री चैतन्य मनोविश्वम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदाति। चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट स्थापित किया भूतल में श्रील रूप गोस्वामी ने, श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। और एक बहुत अद्भुत बात है, श्रीमद् भागवतम की जो टीका है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा, सारनाथ दर्शनी, उसका जो श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद है, 25वां अध्याय 25वां श्लोक, आप पढ़ लीजिएगा, टीका उपलब्ध है अभी भी, अगर बुक शॉप में है तो आप देखिए, खोल के देखिए। 3rd कैंटो 25th चैप्टर 25th वर्स, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भमंती हृत कर्ण रसायन कथा तद्दोषनादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमशदी। तो विश्वनाथ जी ठाकुर लिख रहे हैं वहां पे, श्रद्धा से लेकर रति तक, ये जो है वास्तव में क्या है, इस तरह से भक्त का क्रमशः विकास होता है भक्तों के संग में रहकर। जब हम लोग श्रवण करते हैं कृष्ण कथा का, श्रद्धा से लेकर रति तक ग्रेजुअल प्रोसेस है आगे बढ़ने का। तो वहां पे श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर ने ये बताया है कि श्रील रूप गोस्वामी ने जो भक्ति के अलग अलग स्तर बताए हैं, स्टेजेस बताए हैं, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, इस प्रोसेस का प्रचार, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक का जो प्रोसेस है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, इस प्रोसेस का प्रचार पूरे विश्व भर में होगा, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की है इस श्लोक की टीका में। तो देखिए इसमें बदलता है श्रील प्रभुपाद के बारे में हमारे पूर्ववर्ती आचार्य कहीं ना कहीं कहे गए हैं। लोचन दास ठाकुर ने भी चैतन्य मंगल में यही बताया है कि मेरा सेनापति भक्त आएगा और वो क्या करेगा, जो दूर दूर चले गए हैं, विदेश चले गए हैं, उन लोगों को सबको वापस लेके आएगा। कैसे लेकर आएगा? इस भगवान नाम के प्रचार से। तो श्रील प्रभुपाद जी एक बार कलकत्ता में जो गौड़िया मठ है, जहां श्रील प्रभुपाद जी जाया करते थे शुरू के दिनों में, उसके निकट में एक और इमारत थी जहां पे क्लासेस होती थी, पढ़ाया जाता था। तो उनके गुरु भाई थे गौर गोविंद शास्त्री करके, तो वो कोई ग्रंथ पढ़ा रहे थे, वो पढ़ा रहे थे वहां पे। श्रील प्रभुपाद जी उसी बिल्डिंग में बैठे हुए थे, सीढ़ी में बैठ के जप कर रहे थे। वो जब कमरे से निकले और नीचे की तरफ आ रहे थे तो उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा एक बात बताइए भाई, चैतन्य भागवत में श्लोक दिया है, पृथ्वी थे यथाशे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। पृथ्वी में जितने भी नगर आदि गांव है, सभी का मेरे नामों का प्रचार होगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो भविष्यवाणी है केवल भारतवर्ष के लिए, इसी भारत के लिए है।
मुझे तो नहीं लगता कि पूरे पृथ्वी में इसका प्रचार होगा। 500 साल हो चुके हैं, अभी तक तो ये भविष्यवाणी सच हुई नहीं। श्रील प्रभुपाद ने कहा ये भविष्यवाणी और चैतन्य महाप्रभु ने की है तो निश्चित रूप से पूरी होगी। फिर प्रभुपाद एक और बात बोली, इसके बाद ये बहुत स्ट्रॉन्ग बात बोली। प्रभुपाद ने कहा और हमारे ही गुरु भाई करेगा। फिर पीछे मुड़ के देखे, लेकिन आप नहीं करोगे। वो थोड़ा उनको थोड़ा लगा जिसे क्या बोल रहे हैं मुझे कि आप नहीं करोगे। प्रभुपाद ने कहा लेकिन आपके द्वारा नहीं होगा, लेकिन ये निश्चित है कि हमारे ही गुरु भाई करेगा। या ये नहीं बोला उन्होंने, ये बोला कि हमारे ही गुरुदेव का एक शिष्य करेगा। और यही बात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप में कही, कोलत द्वीप में, चांपाहटी में, गौर गदाधर मंदिर में 1935 की बात शायद। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहां प्रवचन दे रहे थे नवद्वीप मंडल परिक्रमा के दौरान। श्रील प्रभुपाद उस समय गृहस्थ आश्रम में थे और वो आए हुए थे परिक्रमा में, और विशेष रूप से अपने गुरु महाराज का श्रवण करने के लिए कोलत द्वीप पहुंचे, चांपाहटी में जो गौर गदाधर का मंदिर है। वहां पे जब प्रवचन दे रहे थे तो उसी समय लंदन से, इंग्लैंड से लौटे थे उनके कई शिष्य, सन्यासी शिष्य वापस लौटे थे, और वो सब उनके सामने बैठे हुए थे। वरिष्ठ सन्यासी शिष्य बैठे हुए थे, पीछे और कुछ जीनियर बैठे थे, प्रभुपाद जी पीछे की तरफ बैठे थे, और समझ लीजिए यहाँ सन्यासी बैठे हैं और प्रभुपाद जी बाईं तरफ बैठे हैं। तो प्रभु उनके गुरु महाराज बोल रहे हैं प्रवचन में कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश हमें पूरे पृथ्वी में लेके जाना है, यह उनकी भविष्यवाणी है और इसका अथक प्रयास हमें करना है। फिर प्रभुपाद जी ने, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने देखा प्रभुपाद जी की तरफ, बड़े ध्यान से देखा, और ये बात बाद में किसने बताई, जब हम लोग नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते थे तो वहां पर उसी मंदिर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक और शिष्य रहते थे जिनका नाम था नयनानंद दास बाबा जी महाराज, जिनको 18 साल की उम्र में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस मंदिर में छोड़ा था सेवा के लिए, गौर गदाधर की सेवा की, और लगभग 70 साल से ऊपर वहां पर उन्होंने सेवा की गौर गदाधर की, 90 वर्ष तक, और सीधा मायापुर में शरीर छोड़ा था। तो प्रत्येक वर्ष जब हम जाते थे परिक्रमा के दौरान तो वो वहां पर हमें एड्रेस करते थे, बताते थे प्रभुपाद जी के बारे में और किस तरह से परिक्रमा में भक्त आया करते थे। तो उन्होंने बताया हमें, उन्होंने बताया कि हमारे गुरु महाराज यानी श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रवचन देते ही बोल रहे थे कि हमें चैतन्य महाप्रभु का संदेश पूरे पृथ्वी भर में लेके जाना है, और ये मेरी भी यही इच्छा है। और प्रभुपाद जी की तरफ देखते हुए, जब प्रभुपाद जी की तरफ देखा तो मैंने अपने गुरु महाराज की तरफ देखा कि उन्होंने बोला, ये नयनानंद दास बाबू जी बोला कि मैंने अपने गुरु महाराज की तरफ देखा, मेरे गुरु महाराज की नजर अभय चरण के ऊपर थी। अभय चरण की बड़ी गंभीरता से मेरे गुरु महाराज को देख रहे थे, और मेरे गुरु महाराज भी उनको देख रहे थे गंभीरता से। कुछ देर तक देखते हुए चुप से हो गए और बड़े गंभीर होकर देखकर फिर उन्होंने सीधा देखा और बोला कि मेरा ही एक शिष्य ये करेगा। वो उस समय नहीं बोले क्योंकि सामने सन्यासी शिष्य भी बैठे थे और प्रभुपाद उस समय गृहस्थ आश्रम में थे। प्रभुपाद को देखकर, प्रभुपाद को देखे कुछ देर तक, फिर बोले नहीं, प्रभुपाद का नाम नहीं लिया, फिर सामने देखे बोले कि मेरा ही एक शिष्य करेगा। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं। और लेकिन एक और बहुत ही विशेष यहाँ पे वीडियो श्रील प्रभुपाद जी का दिखा रहे हैं। प्रभुपाद जी ही स्वयं प्रेरणा देंगे हमें, और उनके बारे में कहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन इसे अगर प्रत्यक्ष सुनेंगे, उनको देखेंगे तो और हमें प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये वीडियो हम लोग देखते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।